मोदी जी को हटाएंगे और देश को बचाएंगे। कि जब केजरीवाल जी जेल जाते हैं तब उसमें मोदी जी का हाथ होता है। जब राम मंदिर बनने की बात आती है वहाँ पर मतलब कोर्ट ने फैसला दिया। ये किस तरीके की बात है? ये तो दोगली राजनीति हुई ना। सिंपल शब्दों में बताइए कि आप किसको वोट देंगे? आज तक जितने दंगे फसाद एक हैं सब मिनट, कांग्रेस एक के। मिनट। प्लीज मोदी जी मेरे पैसे मेरे को वापस भेजो। नमस्कार, मैं हूँ अपराजिता और आप देख रहे हैं GBN 24। तो जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ गया है, इसका पहला चरण 18 अप्रैल को हो चुका है और दूसरा चरण 26 अप्रैल को 13 राज्यों में होने वाला है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम और भी बहुत सारे राज्य हैं। लेकिन इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली के कैनॉट प्लेस पे मौजूद हैं और हम यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे कि वो लोकसभा चुनाव में अगला उम्मीदवार और देश की सत्ता, कह लीजिए कि देश में जो एक बड़ा दर्जा होता है प्रधानमंत्री का, इस चुनाव के जरिए जनता किसको अपना मत देकर के जिताती है, उसी को। कि जब केजरीवाल जी जेल जाते हैं तब उसमें मोदी जी का हाथ होता है। जब राम मंदिर बनने की बात आती है वहाँ पर मतलब कोर्ट ने फैसला दिया। ये किस तरीके की बात है? ये तो दोगली राजनीति हुई ना। जैसा कि जानते हैं, वहाँ पे भी योगी सरकार और योगी जी से सब लोग बहुत ज्यादा ही खुश नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता हो चाहे देश की जनता हो, अगर मोदी जी के बाद किसी का नाम लिया जाता है तो वो योगी सरकार। आप इससे क्या कहना चाहेंगे? ये पहली बात तो बाबा की बात बताई जाए तो यार योगी जी से तो उम्मीद है कि हाँ ठीक है, करवाएंगे, देश के अंदर अच्छा करवाएंगे। और मोदी जी के बाद उनका ही नाम लिया जाता है डेफिनेटली। और अगर देखा जाएगा वो PM के तौर पे आए तो वो देश के लिए काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। बाकी बाबा को पूरा सपोर्ट है, ठीक है, बाबा की सरकार आएगी। आप कहाँ से? दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से है। तो दिल्ली में केजरीवाल सरकार है और यूपी में योगी सरकार है। और यहाँ पे जैसा आपने देखा कि बहुत लोग बार बार ये चीजों को मुद्दा बना रहे हैं कि मोदी सरकार फंसा रही है केजरीवाल सरकार। इस पे आप क्या कहेंगे? जी मैं कहूँगा केजरीवाल जी को ऐसा सुनने में आया है कि वहाँ पे उनको वहाँ पे नीचे बिठाया गया है, डंडे मार रहे हैं उनको। कोई कह रहा है कि उनके मुँह के ऊपर जूते रखे जा रहे हैं ऐसे ऐसे बोलते हैं। पर मैं कहता हूँ कि देखिए, फंसाया तो जा रहा है पर पूरे लेवल से नहीं फंसाया जा रहा। थोड़ा बहुत उनका हाथ भी है इसके अंदर, थोड़ा बहुत उनका योगदान भी है फंसने के अंदर। बाकी सरकार है तो सरकार की तो ताकत देखी जाएगी ना। हाँ जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार लोकसभा चुनाव में आप किसको देखते हैं, किसको अपना मत देंगे? ये गठबंधन को रहेगा मत, लेकिन सरकार नहीं मिलेगी। 2034 तक बीजेपी रहेगी, इसके बाद से काम डाउन शुरू होगा। मैं आपको निश्चय दे रहा हूँ। सही बात। हमेशा जैसे कि आप नॉर्थ इंडिया में देखेंगे वैसे की सीटें कम होंगी नॉर्थ इंडिया में, और बंगाल में सीटें बढ़ेंगी इनकी, क्योंकि इनका मेन मोटिव क्या है। हाँ, आपने बंगाल का भी मुद्दा उठाया। तो बंगाल, जब भी राजनीति की बात होगी, बंगाल और बिहार इससे कभी नहीं चूक सकता है, क्योंकि इसे गढ़ माना जाता है राजनीति का। अगर वहाँ का राजनीति की आप बात करते हैं तो बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सब राजनीति में एक ऐसा गढ़ माना जाता है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ का बच्चा राजनीति में लिप्त रहता है। तो सर, सिंपल सा आपसे एक सवाल है कि अभी बिहार की राजनीति आपने देखी कि उसमें किस प्रकार से जदयू यानी नीतीश कुमार ने पलटी मार दी स्टेज से और वो बीजेपी के साथ आ गए। तो इससे आप क्या कहेंगे? नीतीश कुमार का अपनी संस्था है, उन्हें मोदी को सपोर्ट करना नहीं है। उनकी अपनी नेताओं ने पता है कि मेरे अपने बलबूते पे मुझे पब्लिक नकार दिया। बीजेपी सामने है, मेरे 15 में मिले MP 15 में 5 से 10 बार जीत जाएंगे। उसको बनेगा तो खुद ही बनेगा। बाकी कोई अब आने वाले सर, आपने अभी एक स्टेटमेंट दिया कि नीतीश कुमार को जनता ने नकार दिया है। हाँ। तो अगर नकार दिया तो फिर बीजेपी को क्या फायदा उनको अपने साथ लाने? उनका जो उनको जो वोट मिलता था 25%, 28%, वो वोट उनका प्रचार रह गया मात्र 8%, 12%। सबका सपोर्ट देते यूपी में माया खत्म हो गई, बिहार में नीतीश गायब हो गई। चलिए सिंपल शब्दों में बताइए कि आप किसको वोट देंगे? इंडिया का इंडिया गठबंधन। जी हाँ जी सर, आप बोलना चाहें कि लोकसभा चुनाव जो आ रहा है 13 राज्यों में दूसरा चरण 22 अप्रैल को शुरू होने वाला है, तो आप किसको अपना वोट देंगे? आप किसको देखना चाहते हैं? इंडिया गठबंधन को इसलिए देंगे और रीज़न ये है कि आगे जो भी करें समझदारी से काम हो जाए। नोएडा में समाजवादी पार्टी का एक महाराष्ट्र है आसिफ गुप्ता, उसने 50,000 वोट निकाले पर एक व्यक्ति के नाम से 40 वोट 50 वोट एक ही सोसाइटी का। बताओ तो मैं लिस्ट भी दे दूँगा।
तो आप चेक कर सकते हैं, सबके वोटर ID कार्ड अलग अलग है। इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे हर जगह पे उन्होंने अपनी फर्जी हुआ। मेरे पास पड़ी है PDF की, आई है, मुझे ग्रुप में जोड़ा है, वो दे देंगे। आप चाहो तो वोटर वाला होता है ना, एप्लीकेशन डाउनलोड करके तुरंत सर्च करो, एक ही आदमी के नाम से 30 वोट निकल आएंगे उसी सोसाइटी के अंदर। तो ये सरासर बेईमानी है, इसके दम पे ये इस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। और बताओ मैं इस चीज़ का आपको प्रूफ दे दूँ, अभी जो भी चाहो चेक कर लो, इसमें जाएगा। तो इस तरह से देखो, हराने के बाद कहाँ से आके कहाँ से हरा लेंगे। चलिए सर, ठीक है, वो आपका अपना पर्सनल है, मत का अधिकार अपना अपना हर किसी को होता है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ इतना जानना चाहूंगी कि अभी जो बीजेपी को आपने बोला कि इंडिया गठबंधन में, क्या बीजेपी ने काम नहीं किया है? 2014 से लेकर जब से इनकी सरकार आई है, क्या बीजेपी ने जो वादे किए उसे पूरा नहीं किया है? देखिए, बीजेपी ने किया, लेकिन उसकी आड़ में जो गोरख धंधा चल रहा है उसमें पे ध्यान दिया जाए। आज की अगर बात की जाए यहाँ से 5-7 साल पहले, तो हवाले को बहुत कम लोग जानते थे, आंगड़िया को। आज की डेट में गुजरात से इसकी शुरुआत होती है आंगड़िया की। हर 1 से 2 महीने में क्रिप्टो करेंसी लॉन्च होती है, हर 1 से 2 महीने में। उस क्रिप्टो करेंसी जब लॉन्चिंग होती है तो उसका प्राइस रहता है ₹2, ₹3, ₹4, और 2 महीने में लगते हैं। उस क्रिप्टो करेंसी का जो प्राइस है कुछ पैसों में आ जाता है। कई हज़ार करोड़ का घोटाला गुजरात से बैठ करके किया जा रहा है, ये सबको पता है। तो अब ये देखते हुए क्या काम, बाकी बात यह है अगर रोजगार पे हम लोग आ जाते हैं तो रोजगार के नाम पे जितने भी क्रिप्टो करेंसी बिजनेस है, आपको ही उठा करके देखो, नई क्रिप्टो करेंसी लॉन्च होती है, गुजरात से ही सबको लूटा जाता है। अगर अलग हटके दीजिए, तो क्या बीजेपी ने जो अपने मैन्युफैक्चरिंग में डाला था, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो देश के ग्लोबलाइजेशन लेवल पे देश का बरकत हो, क्या बीजेपी ने काम नहीं किया है? बिल्कुल, 370 का उन्होंने किया है, उन्होंने अपना सोचा होगा, और हमें लग रहा है ठीक भी है। अगर बात की जाए राम मंदिर की, तो राम मंदिर मैं भी जाति से ब्राह्मण हूँ, और राम मंदिर में उनका क्या योगदान है? तो हम लोगों ने चंदा दिया, तो हम कब से देते आ रहे हैं। कांग्रेस के टाइम पे क्यों नहीं दिया सर? बनाया था कांग्रेस के टाइम पे ही मैंने चंदा दिया है, तो हमारी आस्था जुड़ी हुई है। देखिए, वो फंड है वहाँ का दिया हुआ है, वो आगे की बात है, वो सरकार में बन गया, इसमें तो बन गया, फैसला तो बीजेपी ने लिया है ना। गुमराह कर दिया गया, पैसे कहाँ से आता है? ये चीजें हैं, बाकी हाँ आस्था की बात एक शब्द बोलना चाहूंगा कि जब केजरीवाल जी जेल जाते हैं तब उसमें मोदी जी का हाथ होता है। जब राम मंदिर बनने की बात आती है, वहाँ पर मतलब कोर्ट ने फैसला दिया, ये किस तरीके की बात है? ये तो दोगली राजनीति हुई ना। मैं ये बोलना चाहूँगा, बीजेपी जो सरकार है उसके मैं सिर्फ इसलिए खिलाफ हूँ क्योंकि जो जॉब का सिस्टम है वो बहुत गलत है। जैसे कि लोग सरकारी नौकरी को छोड़ दो, आप प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी भी जॉब चली गई इस बीजेपी सरकार में। बाकी मुझे और कुछ नहीं, बस इसी से थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि बेचारे जैसे बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, एक में बंद हो गए, जहाँ पे 6 एम्प्लॉय काम करते थे वहाँ पे जो 2 कर रहे हैं। तो मैम ये तो गलत है ना, बीजेपी सरकार के इसीलिए खिलाफ हूँ। 2014 में मोदी जी को मैंने वोट दिया था, बट मैं अब वोट नहीं दूंगा। दूसरी चीज़, मैं लखीमपुर खीरी से बिलोंग करता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, बट यहाँ पर केजरीवाल जी अच्छा काम कर रहे हैं। जैसा कि हाँ योगी जी है, बट यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आपने अभी ये बातें बोली, आपको दिक्कत है बेरोजगारी से, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन युवा होने के नाते आपका कंसर्न बिल्कुल सही है, मैं मानती हूँ। लेकिन एक बात बताइए सर, अभी कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, अपना एजेंडा बताया, जिसमें कि उन्होंने कहा यूथ छुट्टी में 10 दिन में गरीबी हटाएंगे, 60 सालों में क्यों नहीं हटाया? देखिए, ऐसा है, अगर बात की जाए कांग्रेस की, देखो मैं ज़्यादा तो जुड़ा नहीं, मुझे जानकारी नहीं, लेकिन हाँ इतना है कि अभी तक जो डेवलपमेंट दिख रहा है वो कांग्रेस का ही है ना। जहाज था यहाँ पे ना, एजुकेशन थी ना, कंप्यूटर थे, सब उन्हीं की देन है। और आज जो हम बात कर रहे हैं इस जगह की, चलो वो छोड़ो, इसके बाद हम अगर कोई भी बात करें, आज ये डिजिटल इंडिया की बात कर रही है, कंप्यूटर कौन लाया? कांग्रेस की देन है। तो कहने में अचानक से आपने निकला, आधार कार्ड कौन लाया? कांग्रेस की देन है। जिस टाइम आया उस टाइम तो सत्य में वही थी ना। हाँ, 2012 में आधार कार्ड आया, डिजिटल इंडिया जो ये कह रहे हैं डिजिटल इंडिया इन्होंने किया है, बाकी उनका काम है नाम बदलने का, उन्होंने नाम बदलने का काम किया है। टेंडर, अब बात किया टेंडर की, आपने वो देखा होगा जो अभी बात करें तो इलेक्शन कमीशन ने जो लिस्ट जारी की है कि ईडी का क्या काम है, ईडी का काम क्या होता है, और सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट का क्या काम है, जीएसटी का। ये क्या हो रहा है कि आपने देखा कि ये बंदा किसी अदर पार्टी से गठबंधन में कहीं भी सक्रिय है, उठा करके उनके पास पहुँच के एम्प्लॉय उठा के एक तरफ बिठा दिया और कहा भाई हाँ तुम फर्जी कर रहे हो।
अब इसकी जांच तो बाद में उठा के उसे तो जेल भेज दिया ना, अब आएगा 45 दिन के बाद, 50 दिन के बाद। सर आप इसका ये बिजनेस खत्म। मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं कि उठा ये के हम जेल ऐसे भेज बोल दिया? रहे हैं कि क्योंकि सर, देखिए, पुलिस भी उसी के जितना अपने काम कर रही मुझे है। क्योंकि जितना मुझे जानकारी है, ईडी ने समन भेजा है। समन भेजने पे आप वहाँ नहीं आते हैं तो ये मैं- कानून की तौहीनी होती है। ठीक है, ईडी की अगर बात आप मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कानून की जीएसटी की बात कर रहा हूँ। जीएसटी डिपार्टमेंट का क्या कानून आप मतलब जानते है? हैं ना, हाँ, कानून आप जानते हैं तो आपको ये भी चीजें पता होगा कि कानून से बड़ा कोई नहीं है, सही है। पीएम भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन कानून से बड़ा कोई नहीं है। पहले देश का संविधान है। मोदी जी ये कानून से Exactly. डेफिनेटली। हाँ, मैं यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रही। You can change it to BJP. He will be सर, excuse हमारी you. ऑडियंस से दीजिए, सर। Actually, I'm from Telangana. I don't Okay, know okay, well spoken in Hindi. okay. Which That's you like why the most? Which you like the most? BJP or India lands out Congress. okay, okay. मैडम आप कानून की बात कर रही हैं, What is your कुछ कानून 50,000 वोट है your नोएडा में। you 50,000 ईवीएम भी तो पकड़ी गई है। ईवीएम वो तो अब चल रही है। what 50,000 my की job फर्जी, 30,000 ईवीएम पकड़ी गई है फर्जी। I can do my vote पकड़न 50 है, and I can 20 लाख ईवीएम गायब है। बोर्ड Yeah, yeah, sir. बटन दबाओगे तो पर्ची निकल रही है What do you भाजपा की। कोई सा बटन दबाओ, ED com क्या है? कांग्रेस का बटन दबाने से ईडी भाजपा क्या की करा? निकल रही है। दूसरा पार्टियों को लेके अंदर गए तो नए तो बीजेपी में आ जाओ, ऐसा पूरा ऐसा करके LIC को भेजो पीछे। LIC बिल्डिंग बेल को बेच दो, बेल को बेच दो, सेल को हमारा बेच दो। पूरा श्रमा से वो बनाया, पूरा बेच दे। इंडिया को बेच, पूरा इंडिया को बेच, क्या करे इधर? ठीक है। सही बात। अभी आप कॉन्स्टिट्यूशन की इसकी बात करिए तो कानून जी की जी 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 सर, इधर आइए। एक सेकंड। नहीं नहीं, इधर कैमरे में कैमरा। आइए। इधर आ जाइए सर, अगर इधर आ किसी को अरेस्ट करा जाता है, जाइए। इधर आ जाइए, इधर। अगर किसी को अरेस्ट करा जाता है, हाँ जी उसको 90 दिन के अंदर कस्टडी में रखेगा। 90 दिन के लिए गेट द फी। 2 साल हो गए, 1.5 साल हो गया, अब तक देर नहीं हुई। किसको? किसी को भी 4 से 3 महीने के अंदर फाइल करी जाती है। इन्होंने कोई 4 से 3 महीने इन्वेस्टिगेशन, एक पैसा रिकवर नहीं हुआ। कौन करेंगे? हम इन्वेस्टिगेट करें। 200 साल तक इन्वेस्टिगेट, वो तो आदमी बंदा जेल में रह जाएगा। 3 महीने के अंदर चार्जशीट करनी चाहिए, और कोर्ट भी है 3 महीने के अंदर चार्जशीट नहीं करी, कोर्ट रेप और मर्डर और 307 जो अटेम्प्ट टू मर्डर। तो मतलब आपको लग रहा है बीजेपी जो है ये सारा मैं बीजेपी की प्रोपेगेंडा। बात नहीं कर रहा, तो सर समथिंग इज बिहाइंड दैट, कोई इसके पीछे है जो उसको मिल नहीं है। ठीक है और एक चीज है, जी मैं 0 अकाउंट ले लिया, अभी तक वो 0 है बैलेंस। कब आते पैसा? मेरा पैसा बाहर है देश में, पूरा पैसा मेरा है, अभी तक मेरा अकाउंट 0 है। You will get 247, you will get the प्लीज मोदी जी, man, you will get प्लीज मोदी जी, मेरे पैसे मेरे को वापस भेजो। 247, vision 247, you will get a 15 lakh. उनसे बात कर लेने तो। You will get and with interest 15 lakh. हाँ जी Okay, definitely I'm waiting for that. It's a golden आपकी जनता dream. तो मोदी जी से बातें कर रहा है। Golden dream. 15 लाख की बातें कर रहा है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन की बातें कर रहा है, कोई फसाने की बातें कर रहा है। आपका मत किस पे जाएगा? मैं तो चेंज चाहूंगा, गवर्नमेंट में चेंज चाहूंगा। चेंज चाहूंगा। मोदी जी को हटाएंगे और देश को बचाएंगे। मोदी जी ने 10 साल में जो भी किया है वो क्या किया है? बेरोजगारी, भूखमरी, 80 करोड़ लोग अभी राशन 5 किलो राशन लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। 5 किलो, हाँ? अब बताइए राशन क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं भाई? क्यों दे रहे हैं? इसमें मैं ही अब- बोलूंगा। अब- मतलब आप काम मत करिए, बैठ के खाइए, आप चुप हो जाइए, आपकी जो बॉडी है वो खत्म हो जाएगी। कांग्रेस भी तो यही करती थी, कांग्रेस भी तो यही करती कांग्रेस थी। में तो हाँ जी सर यहाँ मैडम जिस टाइम कांग्रेस जीती थी तो उस आपकी टाइम बात हमारे नहीं देश रखी की जाएगी। स्थिति क्या थी? हम देश का बंटवारा हुआ, हमने जंग आपकी लड़ी। बातें सुनिए। अरे नहीं हाँ कहती थी जी, कांग्रेस, कौन हाँ कहती जी। थी? कब कब लेती के थी? लोकसभा चुनाव नहीं, में नहीं, जनता नहीं, उसको देखना चाहती थी 40 पैसे देती थी, हाँ? कम दरों में देती थी। As a youth, as a student, I am seeing that BJP is working well, and the job सर हिंदी, हमारी जनता हिंदी हिंदी वाली है। हाँ। नहीं, हम समझते हैं।
तो मैम परिवर्तन तो आप क्या लाओगे? जब तक आपको ऑपोजिशन एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन नहीं है तब तक हम नहीं कह सकते कि हम किसी और पार्टी के लिए सोचते हैं। कांग्रेस को वोट देना तो मतलब है शहर खा के कुछ मर जाओ, दैट्स फार बेटर। अगर अब इन्होंने टॉपिक आपने अभी कहा बेरोजगारी बढ़ी है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी के सर तो राजनीति कांग्रेस को देखे जहर देके मर जाओ, कारण बताइए, सर 1 मिनट कारण बताइए। सर 47 रुपए द्वारा भी मांगने वाली कांग्रेस नहीं करा, एक सेकंड नहीं करा। आज तक जितने दंगे फसाद हैं सब कांग्रेस। Some WhatsApp university, they Lord was doing this kind of propaganda. Very good, fantastic. ठीक है, एज अ यूथ आपने कहा यूथ, यहाँ पे भी बहुत सारे यूथ है। एक यूथ ने कहा बेरोजगारी बढ़ी है, जैसे उनका है अपना बात, आप भी अपनी बात। बेरोजगारी तो अब है जब आपकी कैपेबिलिटी नहीं है ना, आप अनएम्प्लॉयड क्यों हो गए? क्यों नहीं बजा रहे हो भाई ताली? इन्होंने तो बहुत पक्की बात बोली ना। अगर आप आपके कैपेबल अंदर हैं कैपेबिलिटी है तो फिर तो जैसा आपने देखा कि हमने अभी पब्लिक से बात की कि वो इस बार किसको देखना चाहती है लोकसभा चुनाव में, वो किसको सत्ते पर बैठाना चाहती है। तो यहाँ पे बहुत से लोग मोदी सरकार से त्रस्त नजर आए। किसी ने कहा कि मोदी जी को हटाएंगे और देश को बचाएंगे, किसी ने कहा बेरोजगारी बढ़ी, तो किसी ने कहा कि जिसके अंदर काबिलियत नहीं है उसी के लिए बेरोजगारी बढ़ी है, जिसके अंदर काबिलियत है उसको रोजगार मिलेगी। तो वो तो खैर आने वाला वक्त बताएगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता किसको जीत दिलाती है और किसकी सरकार बनाती है। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। GVN 24 पर कैमरे के पीछे है दीपांक। नमस्कार।